तो ठीक है, आज हम अभी पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। अभी पास्ट परफेक्ट सीखा था, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये वो फोर वाला होता है, पास्ट का फोर वाला, पास्ट सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यू, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कंटिन्यूस और इन दोनों को मिलाकर बनाया इसने। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हिंदी में बोलते हैं सतत भूतकाल, यानी जो काम चलकर समाप्त हो जाता है ना। पास्ट का अर्थ ही होता है कि जो पिछला बीत चुका है ना, तो मतलब कार्य जो हुआ है स्टार्ट भी हो गया था और खत्म हो चुका है ना। तो इसमें टेंस में तो वो सेंटेंस तो अपन बाद में देखेंगे, इसके पहले टेंस में कार्य जारी रहता है और समाप्त हो जाता है, मतलब जारी रहकर समाप्त हो चुकने का बोध होता है, ऐसा इनके वाक्य इसके सेंटेंस होते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें, वर्ब हेड बीन, सिर्फ हेड बीन, मतलब पूरे पास्ट टेंस में हेड का उपयोग होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हेड बीन होगा और वर्ब की फर्स्ट, यहाँ लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। और वही फॉरवर्ड सेंस। अब हमें फॉरवर्ड सेंस हर बार याद नहीं रखना है, सिर्फ जब भी याद आए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो फॉरवर्ड सेंस का उपयोग होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो फॉरवर्ड सेंस का, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो फॉरवर्ड सेंस लगता है। बाकी फॉरवर्ड सेंस को भूल जाना है। और हेड बीन कब लगता है? सिर्फ पास्ट टेंस में ही लगता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड बीन हो गया, बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। इसमें अफर्मेटिव को समझना है, अफर्मेटिव में क्या होता है। अफर्मेटिव में सबसे पहला सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, सबसे अफर्मेटिव में तीनों एक साथ बनाएंगे, इनको तीनों हिंदी में सिर्फ समझ लेना है, बाकी हम हिंदी में लिखेंगे नहीं, इनको इंग्लिश में स्ट्रक्चर एग्जाम्पल बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हेड बीन। सब्जेक्ट के बाद हेड बीन लगने के बाद प्लस जोड़ते हैं वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब और वर्ब के अंदर लगाएंगे अपन आईएनजी प्लस फॉरवर्ड सेंस। ये हमें देखना है, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर लिखे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या क्या लिखना है। तो इसमें फॉरवर्ड सेंस का मतलब होता है बटे, ये लगाया है भागित बटे का चिन्ह, तो यहाँ पर इक्वल करना क्या है, या तो फॉर या फिर सेंस, तो ये लगा देना है। फिर है प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑथर वर्ड हो तो ऑथर वर्ड लगा देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक लगाना है ना। जैसे कि हैव और हैज और हैव था तो उन दोनों में से एक लगता है। इसी तरह यहाँ पर भी फोर और सेंस, और यहाँ पे भी फोर और सेंस मैंने दिया है। तो अगर हमारा अफर्मेटिव में फोर और सेंस बन गया एक, या तो फोर लगाया सेंस, तो इसमें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, फटाक से फोर लगा देंगे, इसमें भी नहीं पढ़ने, है ना। तो और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेड है तो हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, हेड नॉट बीन लगा देंगे। बाकी पूरा ऐसा है कैसा। इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और बाद में सब्जेक्ट बीच में और हेड मतलब बीन अपन उसके बाद में लगा देंगे वर्बों का सेम इसी तरह। तो इसका पहला होगा चुका था, यानी सचिन सुबह से किताब पढ़ चुका था, यानी सुबह तो था लेकिन सुबह वो पढ़ चुका था, अब वापस खत्म हो गया वो काम, पीछे चला गया, एक दिन पीछे चला गया। यानी कोई भी काम पास्ट का अर्थ होता है कि पीछा जो बीत चुका है हमारा। तो यहाँ पर सचिन सुबह से किताब पढ़ चुका था, तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे अपन, तो अफर्मेटिव यहाँ देखकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सब्जेक्ट है अपने पास सचिन, हेड बिन लगा देंगे, और वर्ब है अपने पास पढ़ना। क्या है ये? वर्ब है, लिख भी सकते हैं, और ये सब्जेक्ट है। फिर ये अपने पास फॉरवर्ड सेंस लगेगा। तो फॉरवर्ड सेंस कब लगता है? फॉर हमेशा कब लगता है? जब पीरियड इसमें पॉइंट टाइम दिया होता है, पॉइंट टाइम दिया होता है तो सेंस लगता है, और पीरियड टाइम दिया होता है तो क्या लगता है? नंबर सिस्टम अगर दिया होता है, नंबर अगर दिया होता है तो फोर का उपयोग होता है। नंबर सिस्टम तो तुम्हें पता है ना, कोई भी संख्या दी होती हो, और पॉइंट है ना सेंस। तो अब यहाँ पर सुबह है तो सुबह क्या नंबर में आता है? नहीं आता है, तो यहाँ पे सेंस का उपयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सचिन, ठीक है, सचिन लिख दिया, सचिन सब्जेक्ट हो गया। फिर हेड बिन लगा देंगे हम, हेड बिन
बहुत सिंपल टेंस है, सब सिर्फ इनको समझना है। हैड बीन के बाद लिखेंगे सचिन हैड बीन, हो गया, यहाँ से स्ट्रक्चर चल रहा है अफर्मेटिव, यहाँ पर भी देखेंगे अफर्मेटिव। फिर वर्ब, ये वी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ने को बोलते हैं अपन रीड, READ, और वर्ब में ING जोड़ना है, तो रीडिंग हो गया। फिर फॉर या सिंस, तो अभी मैंने बताया कि नंबर सिस्टम हमेशा, अगर नंबर की बात आई 1 2, 1 साल 2 साल, 1 घंटा 2 घंटा, या 1 महीना 2 महीना, तो 4 लगाएंगे। और सिंस एक याद रख लेंगे हमेशा, दूसरा याद रहता है, नंबर का याद रख लो 4, बाकी के पीछे सिंस लगाना है। तो यहाँ पर नंबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ सिंस लगा देंगे डायरेक्ट हम। सिंस कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह को बोलेंगे मॉर्निंग, ये हो गया अपना। सिंस के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा सुबह, ये अपना बन गया अफर्मेटिव। तो नेगेटिव तो इसी से, अब सभी टेंस को इसी प्रकार बनाएंगे ना, तो बहुत इजी है बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही हमें एक बार हिंदी में टाइप करना है, और सेकंड में फिर हर बार तीनों को इंग्लिश में ही हम फटाक से कर सकते हैं। अब देखो नेगेटिव देखेंगे तो सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही सही हमारे पास सचिन, यहाँ पे सचिन। फिर हेड नॉट बीन लगाना है, तो हेड भी लगा है इसमें, लेकिन बीन, ये समझना है, बीन के बीच में नोट लगा देना है। अफर्मेटिव बनाने के बाद नोट लगा देना इसमें, है ना, अफर्मेटिव है नेगेटिव में, और बीन बाद में लग जाएगा। फिर सेम ऐसा का ऐसा रीडिंग, ये हमें इंग्लिश में बनाने के स्ट्रक्चर मिलते हैं। मॉर्निंग, ये हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, इसी से हो जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे हैड, फिर यहाँ पे देखेंगे ना, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से देखेंगे इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट, तो हैड सचिन, ये हो गया सब्जेक्ट। देखो हेड लग गया, फिर सचिन, मतलब सचिन ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा है सचिन। फिर बीन, सचिन बीन, हेड सचिन बीन, वर्ब ING, तो ये लगा ही से रीडिंग, सिंस मॉर्निंग, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट अगले भी हम ये बना सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिख कर हम, और इसको हमें समझना कि क्या होता है इसमें। सिंगुलर और प्लूरल के कोई भी ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि हम सिंगुलर लगाएंगे तो ये लगेगा, प्लूरल लगाएंगे तो ये लगेगा, नहीं, इसमें सिर्फ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसको देखकर हमें कंप्लीट करना है। फिर अगला नेक्स्ट वाला हम कर सकते हैं कि वह, यहाँ पर हिंदी में कि वह, या फिर किसी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, तो हम उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा मित्र, क्या है, मेरा मित्र इस 2004 से इस विद्यालय में या स्कूल में पढ़ता था। मेरा मित्र 2004 से इस स्कूल में पढ़ता था, मतलब अभी नहीं, बीत गया, वो तो पढ़ के चला गया, यानी बीत गया। पास्ट का अर्थ ही होता है कि बीत गया, है ना। यानी इसमें अगर इस प्रकार के पढ़ता था, है ना, मेरा मित्र इस स्कूल में मेरा मित्र 2004 से इस स्कूल में पढ़ चुका था, है ना, मतलब चुका था, पढ़ता था नहीं, पढ़ता था पहले हो गया, सॉरी उसके लिए। मेरा मित्र 2004 से स्कूल में पढ़ चुका था, यानी यहाँ पर पढ़ तो रहा था, जारी भी था और समाप्त तो हो गया, तो पढ़ चुका था। तो इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम ये भी बना सकते हैं पहले
तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मेरा मित्र है तो माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, फिर सब्जेक्ट हो गया हैड बीन। अब मैं कहाँ से देख रहा हूँ लिख रहा हूँ, ये यहाँ से देखना है अपने को। ये अफर्मेटिव यहाँ लिखा है मैंने, तो ये अफर्मेटिव यहाँ से, नेगेटिव है तो यहाँ से, और इंटरगेटिव है यहाँ से। तो हैड बीन लग गया, फिर वर्ब है पढ़ना, तो रीडिंग ना, क्यों? क्योंकि वर्ब में आईएनजी फॉर, प्लस क्या जोड़ेंगे हम, फॉर या सिंस 2004 से, यानी पॉइंट टाइम दिया है हमें, क्या दिया है, पॉइंटिंग 2004 से। तो क्या करेंगे हम, माय फ्रेंड हैड बीन रीडिंग, फिर है इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल फॉर सिंस, क्या आएगा, सिंस कब से, 2004, यानी 2004 से इस स्कूल में पढ़ चुका था। अब हमें क्या करना है, इसका ही हमें बनाना है क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमें सिर्फ हेड और बीन के बीच में नोट लगाना है, ऐसा पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव पूरा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे माय फ्रेंड हैड नॉट बीन, ये यहाँ से नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2004, ये हो गया नेगेटिव। इंटरगेटिव में हैड पहले लग जाएगा, नोट हट जाएगा, हैड माय फ्रेंड, हैड माय फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर देखा ये हेड लग गया, सब्जेक्ट मेरा फ्रेंड था, बीन लगा दिया, बीन, और फिर ऐसा कैसा, रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2004, ये क्वेश्चन टैग। अब इसका हिंदी में भी मतलब समझ सकते हैं, मेरा मित्र 2004 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, ये है अपना अफर्मेटिव, और ये है नेगेटिव, यानी मेरा मित्र 2004 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, इसका अर्थ ये है। और इस इंटरगेटिव में क्या मेरा मित्र 2004 से इस स्कूल में पढ़ चुका था, ये हो गया अपना इंटरगेटिव। ओके, अब हम ऐसे ही अगले बहुत सारे सेंटेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, और लिख भी सकते हैं और इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे इसमें वर्कआउट करना है इस टेंस के ऊपर हमें, कि वह 2 घंटे से तैर चुका था, वह 2004 से पढ़ रहा है, वह मैं खुद 2004 से पढ़ रहा हूँ, या मैं 1994 से पढ़ रही हूँ, वह पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसों को यहाँ से देखना है और इस प्रकार के सेंटेंस हमें बनाना है, ठीक है। ये बनाने के बाद इन स्ट्रक्चर को याद रखेंगे हम सबसे ज़्यादा, ये जो हमने लिखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव। ओके, थैंक यू।